बहुत मजे का लगेगा। फुल यम्मी है, मजेदार बना है। अमरूद ला के देने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज फिर एक मजेदार सी रेसिपी लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब, देखते हैं रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार होगी। जी तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ये हमारे पास ना आप चंद चीज़ें देख रहे हैं तो मैंने ज़रा स्टाइल चेंज किया। अच्छा, ज़्यादा बातें नहीं करते, रेसिपी बताते हैं सीरियस होके। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सीरियस होके चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई रेसिपी आपको टाइम पर मिल सके। तो ये जो मैं छोटी मोटी कोशिश करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। जी तो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसको मैं थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ और उसके अंदर डाल देते हैं हम ऑयल। मैंने डाला है आधी प्याली ऑयल। ये आपको चम्मच के हिसाब से बता दूँ तो 5 खाने के चम्मच ऑयल डाला है मैंने। और इसके अंदर डाल देते हैं हम प्याज। एक छोटा प्याज मैंने ये काटा है, 2 टमाटर हैं, पहले सिर्फ प्याज का डालेंगे। तो इसको मैंने इस तरह बारीक काटा है। ये रेसिपी मैं आप लोगों के लिए डिनर के लिए लाई हूँ। डिनर में ये बहुत मज़े की लगेगी, आप लोग इसको ट्राई करें। और अगर आप चाहते हैं कि ब्रेकफास्ट भी करें तो ये ब्रेकफास्ट में भी मज़े की लगेगी, अगर इसके साथ एक ख़ास चीज़ हो। तो वो ख़ास चीज़ मैं आपको वीडियो के एंड पे चल के जब उसकी ज़रूरत होगी तो तब बताऊँगी कि वो क्या है। ब्राउन कर लेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो प्याज ब्राउन हो चुके हैं और उसके अंदर मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। तो ये 1 चम्मच लिया है, इसको भी डाल के भून लेंगे। तो जी उसके बाद इसके अंदर डाल देते हैं हम टमाटर। ये मेरे पास है 2 टमाटर। सिंपल है, सिंपल तरीका है अभी तो, और आगे चल के आपको वीडियो में पता लग जाएगा कि ये तैयार क्या होने लगा है। तो 2 टमाटर हैं कटे हुए, मैंने वो डाल दिए। जी तो इसके साथ ही हम मसाला शामिल करते हैं। 1 चम्मच सूर्ख मिर्च है, 1 चम्मच सूखा धनिया है, नमक टेस्ट के मुताबिक, आधा चम्मच हल्दी। तो नमक मैं इसलिए टेस्ट के मुताबिक कहती हूँ कि हर कभी कोई ज़्यादा नमक खाता है, कोई ज़्यादा पसंद करता है और कोई कम, तो आप उसी हिसाब से क्या करें। तो ये मैं चम्मच से अच्छी तरह साफ़ करके डाल देती हूँ। जी तो मसाला अच्छी तरह मैंने फ्राई कर लिया है, ये इस तरह का हो गया, ये देखिए। तो इसके अंदर मैं ये सब मिर्ची डाल देती हूँ जिनमें मैंने कट लगाया हुआ है। साथ ही ये मेरे पास आधा किलो चिकन है, ये डाल रही हूँ। मिक्स है। जब बोनलेस चाहिए होता है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने मिक्स चिकन लिया है। यहाँ पे हमने चिकन ग्रेवी तैयार करनी है और उसके बाद की रेसिपी आपको मैं बाद में बताऊँगी कि चिकन ग्रेवी किस तरह और किस चीज़ के साथ तैयार होगी। माशाल्लाह से चिकन फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैं आधा गिलास पानी डाल देती हूँ। तो ये मैंने आधा गिलास पानी डाला है। जी तो यहाँ पे इसको रख देते हैं पकने के लिए। इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और हमारा चिकन भी गल जाएगा। तो अब दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ हमने तैयारी करनी है सरसों के साग की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो इस साइड पे मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है। अगर देसी घी नहीं है तो बटर यूज़ कर लें, बटर नहीं है तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। डाल लें 2 चम्मच है। जी तो फ्लेम ऑन कर देते हैं, इसको गर्म होने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो यहाँ पे मेरे पास है एक प्याज मतलब छोटा सा एक टुकड़ा है, उसको मैंने काट लिया है।
तो यहाँ पे हम बनाने लगे हैं साग। फ़र्ज़ करें आपके घर में साग है, आपने खाया है, आपका दिल नहीं कर रहा, लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ मुनफरिद सा हो, तो आप ये रेसिपी बनाएं साग के साथ। मैं आपको बताऊंगी कि ये रेसिपी कैसे है। साथ मैंने चिकन तैयार किया है और यहाँ पे मैं साग को तड़का लगा रही हूँ। अक्सर लोग ये वाला तड़का पसंद नहीं करते, तो वो अपने स्टाइल का तड़का लगा सकते हैं। जी, तो आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। इसको भी हल्का हल्का ब्राउन कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो चॉप किया हुआ अदरक लहसुन डाल दें। जी, तो ये भी ब्राउन हो गए हैं। अब इसके अंदर आधा कटा हुआ टमाटर है, वो डाल देते हैं। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, साथ में सब मिर्चें हैं 3 अदद, वो डाल देते हैं कटी हुई। यहाँ पे मेरे पास ये कुछ मसाला है, जिसमें ये कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, सूखा धनिया आधा चम्मच, नमक टेस्ट के मुताबिक। साथ ही इसमें 2 चम्मच पानी डाल देती हूँ। इस साइड पे मैंने सालन में पानी डाल के उसको पकने रख दिया है। ये देखें वो पक रहा है, उसका पानी खुश्क होने देंगे। ये पानी मैंने आधा गिलास डाला था चिकन को गलाने के लिए। जी, तो ये मज़ेदार सी सर्दियों की रेसिपी तैयार होने लगी है। तो ये मैं डाल देती हूँ। साग है मेरे पास। तो 1 प्याली साग है जो मैंने इस मिसाले में डाला है। अगर आपका साग ज़्यादा है तो आपने मिसाले को ज़रा ज़्यादा कर लेना है। ये देखें जो घी है ना, वो बिल्कुल इसी मिकदार में होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। साग के ऊपर तरी नहीं होनी चाहिए। जी, तो साग रेडी हो गया है और इसी तरह बना लेना है आप लोगों ने भी। इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ एक साइड पे। ये मैं आपको सर्व करने का तरीका बता रही हूँ। जी, तो यहाँ पे हम अपने चिकन को चेक कर लेते हैं। वो गल चुका है। चिकन अच्छी तरह गला होना चाहिए। यहाँ पानी खुश्क कर लेंगे। जी, तो चिकन भी रेडी हो चुका है। अब इसको भी डिश आउट कर लेते हैं। जी, तो मिसालेदार चिकन मैंने रेडी कर लिया है। अब इसको मैं इस प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये साग विद चिकन ग्रेवी, इसके डिश आउट करने का तरीका बता रही हूँ आपको। तो इसको हमने मिक्स नहीं करना। जी, तो अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी दरमियान में वीडियो के कि मैंने एक चीज़ इसमें और ऐड करनी है। वो क्या है? तो वो जी है मेरे पास बॉयल एग। यहाँ पे मैंने 2 उबले हुए अंडे लिए हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। इनको कर लेंगे कट। इस तरह कट कर लूँगी। ये इस साग की शान बढ़ा देंगे और टेस्ट में भी इजाफा करेंगे और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। जी, ये देखें। साथ ही मेरे पास अदरक है, तो मैं अपनी इस सालन पे अदरक डाल दूंगी। तो माशाल्लाह से हमारा साग विद चिकन रेडी है। बहुत मज़े की डिश है। आप लोग इसको ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़े की लगेगी। साग रेडी हो आपके घर में तो आप इस तरह चिकन ग्रेवी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। जी, यहाँ पे मेरे पास है रोटी, तो मैं आपको टेस्ट करके बता देती हूँ। जी, तो यहाँ मैंने निवाला ले लिया है। उसको मैं अब कैसे खाना है तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। मैंने अंडे को तोड़ा है, साथ में मैं गर्मा गर्म चिकन ग्रेवी विद साग। जी, तो मज़ेदार साग विद चिकन, एग बॉयल है, बहुत मज़े का लगेगा। फुल यमी है, मज़ेदार बना है, आप लोगों के सामने है। आप लोग इसको एंजॉय करें
और ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, अंडे इसी तरह बनाएं और लंच में भी दे सकते हैं, डिनर में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोग इसको ट्राई करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, नन्हे मुन्ने बच्चों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।